तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेकेंड एपिसोड में। तो हमें स्टार्टिंग में वही जेंट दिखाया जाता है जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मार दिया था जाने अनजाने में, जिससे उसका पहला मिशन जो होता है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे कशिता आ जाता है और जो अपना विलेज हेड होता है वो बोलता है उसको कि देखा तुम सिर्फ बातें करते रह गए और जो मेन कैरेक्टर ने उसको मार दिया। फिर कशिता उसको थैंक यू बोलता है गुस्से में। फिर डेरी कहता है मन में, मुझे पता था कशिता ऐसे ही रिएक्ट करेगा। उसके बाद वो दिखाव करने के लिए एक क्विज को उठा लेता है, पर जिसको जो विलेज हेड मना करता है, पर वो नहीं मानता। जिसके बाद वो देखता है कि अपने मेन कैरेक्टर ने जो मेडिसिन हब है वो करेक्ट करने की ले रखी है। तो बोलता है कि हाँ तुम्हारे लिए यही सही है, तुम जाके मेडिसिन हब करेक्ट करो, मैं चला मॉन्स्टर को मारने। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ से जाने वाला होता है, तभी जो होता है गिल मास्टर उसको रोक के उसके हाथ पे एक मैजिक करते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारा जो रैंक है अब ऊपर आ गया है, क्योंकि तुमने हमारे विलेज को उस मॉन्स्टर को मार के प्रोटेक्ट किया है। तभी जो वहाँ लड़कियाँ के बोलती है कि हम दोनों अपना बेस्ट करेंगे। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है कि नहीं, मुझे आना पड़ेगा, कि तुम नए हो तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता तो दिखाएगा ही। फिर वो ना चाहते हुए भी हाँ भर देता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं ये दोनों जो जंगल में आ चुके होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर लड़की को मना कर रहा होता है कि तुम्हें मत जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। तभी तो लोग एडवेंचरर्स को हायर करते हैं। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम विलेजेस यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, या फिर हमें और भी खतरनाक जगह जाना होता है तो हम जो होता है एडवेंचरर्स को हायर करते हैं, या तो फिर हम बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं। फिर डोडेल कहता है यार हमें इससे अजीब कम क्यों मिलते हैं। फिर वो एक माउंटेन के पास पहुँच जाते हैं। फिर मारिका कहती है कि मुझे काफ़ी दिन हो गए माउंटेन पे चढ़े। फिर वो माउंटेन पे चढ़ जाती है। तो फिर जो डेल होता है वो बोलता है तुम सही रहोगी। तो बोलती है हाँ, मुझे भी एडवेंचर बनना है। फिर अपना जो मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर पूछता है जब तुम उस फॉरेस्ट में थी तो तुम क्या किसी की हेल्प कर रही थी। ये बोलती है हाँ, मेरे नेबर में एक ओल्ड रहती है जिनको ओल्ड हो गया था, जिनके लिए मैं हेल्प करने के लिए मेडिसिन लेने आई थी। फिर वो कहती है कि मैंने कशिता को कहा था पर वो उसने हमारी हेल्प नहीं करी, जिसकी वजह से मुझे आने पड़ा। फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर कहता है सही में तुम्हें ऊपर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद फिर माइका कहती नहीं, उस दिन आपने मुझे बताया था इसलिए आज मैं उसको रीपे करूँगी। जिसके बाद वो ऊपर आ जाते हैं। फिर माइका कहती है चलो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर जिसे सुन के वो कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, पर जो मारिका है वो उसकी बात नहीं मानती। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों हाथ पकड़ के आगे जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि उन्हें जिस जगह जाना था उस जगह वो पहुंच जाते हैं। और फिर वो जाके वहाँ पे जो है मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। फिर डैरियर जो है मारिका को देख के कहता है लगता है इसको काफ़ी एडवेंचर काम आते हैं। फिर डैरियर जो है हार्ड लीफ कलेक्ट कर लेता है। फिर मारिका बताती है कि ये जो लीव है इसके वो बताती है कि जो हार्ड लीफ होते हैं वो ऐसे से थोड़ा बैंड रहते हैं। और फिर उसके बाद बताती है कि हमें उसे जब तुम कलेक्ट करना तो उसकी एक लीफ निकाल देना, जाके हम उसे दोबारा उगा सकें। तो फिर वो सुन के उसको कहता है थैंक यू। तो ये सुनते ही मारिका थोड़ा सा समा जाती है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं आगे जा रही हूँ कलेक्ट करने। फिर हम देखते हैं कि वो पूरा पेड़ उठा लेती है। और फिर वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं हार्ट्स होते हैं, जो कहते हैं कि देखो मुझे मिल गए। फिर वो कहती है लुक, यहाँ पे बहुत सारे हिरण के पैरों के निशान हैं। फिर वो कहता है कि मुझे तो नहीं दिख रहे। वो देखने की कोशिश कर रहा होता है पर उसको नहीं दिखता। तो फिर वो कहता है कि मारिका कितनी खतरनाक है, पर मैं इसे यही एक्सपेक्ट किया था क्योंकि ये मेयर की बेटी है। फिर वो कहता है क्या तुम उस मक्की वाले मॉन्स्टर को आप गले नहीं आ सकती थी। तो बोलती नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा डर गई थी। फिर उसके बाद वो मेन कैरेक्टर कहती है कि तुम मुझे मिस मारिका मत बुलाओ, तुम मुझे सिर्फ मारिका बुलाओ, क्योंकि मिस लगाते हो तो ऐसा लगता है कि हम दोनों से स्ट्रेंजर हैं। तो बोलता है कि सोचता मन में कि हम दोनों स्ट्रेंजर तो हैं। फिर उसके बाद वो ट्राई कर रहा होता है बिना मिस मारिका लगाए हुए बोलने को। फिर उसके बाद मारिका बोलती है कि तुम थोड़े मतलबी हो कि जो मुझे तुम मिस मारिका नहीं बोल पाते। ये बोल के उसके गले वो लग जाती है। फिर अपन जान बचाने के लिए बोलता है कि देखो पीछे हिरन है, पर वहाँ पे एक सही में एक हिरन होता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो कितना क्यूट फेस है इसका। फिर तभी वो जो उसकी आंखें होती हैं लाल हो जाती हैं और वो उनके ऊपर से कूद के चला जाता है। और सामने जो होता है कि वो एक इंसेक्ट से लड़ रहा होता है। फिर देख के जो मेन कैरेक्टर होता है थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वो कहती है जो लड़की कि चलो हम इन दोनों का शिकार करते हैं ताकि हम इन दोनों को एक साथ पकड़ सकें। फिर हम देखते हैं कि वो इन दोनों का शिकार कर रहे होते हैं। फिर वो शिकार करके अपने
गांव में ले आते हैं उन दोनों। फिर उसके बाद गांव वाले जो होते हैं मेन कैरेक्टर का धन्यवाद करने लग जाते हैं। फिर वो कहता है कि ये इतना बड़ा भी काम नहीं था। फिर वहीं पे काशिता आ जाता है जो काफ़ी गुस्से में होता है और फिर गुस्से में वो रोने लग जाता है और जो अपना क्विज होता है वहीं फेंक के चला जाता है। फिर हम देखते हैं जो उसका क्विज था वो हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले ही पूरा कर दिया। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये ज़िंदगी मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी है। फिर वो ऐसा बोलने के बाद आगे चला जाता है और फिर वहीं से गैरियर बाहर आता है और फिर वो जानबूझ के उससे टकराता है, पर इसका उल्टा होता है, गैरियर को ही चोट लग जाती है। फिर वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो भी अंदर चला जाता है और तभी जो लड़की कहती है वेलकम। फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, तुम क्या पहले नहाओगे या फिर तुम कुछ वो लेना चाहते हो। फिर उसके बाद वो अंदर आ जाता है उसको इग्नोर करके, जहाँ उसके डैड चिंता लगे बैठे होते हैं। तो पूछता है क्या हुआ। फिर वो बताता है कि मुझे जो है गैरियर की काफ़ी चिंता हो रही है क्योंकि तुमने उसके 2 क्विज पूरे कर दिए और वो काफ़ी गुस्से में रहता है। फिर ये बोलता है कि हाँ मुझे भी तो काफ़ी बुरा लग रहा है। पर फिर लड़की बोलती है तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, तुम्हें तो एडवेंचर हो, जब तुम्हें मौका मिलेगा तब तुम मॉन्स्टर को मारोगे। और उसके डैड बोलते हैं मुझे तो एक अलग ही चिंता सताई जा रही है क्योंकि जब तुम काशिता यहाँ पे था तो ये एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई थी। जो ये मॉन्स्टर है बहुत ही खतरनाक है, ये सिर्फ ग्रेड सी के लिए मॉन्स्टर है, उसके ऊपर वालों के लिए ये मॉन्स्टर है। जिसका सुन के मारिका कहती है कि ये तो बड़े टाउन वाले गिल को एंड करना चाहिए। तो बोलती है बड़े टाउन वाले गिल के लिए था, पर ये यहाँ पे इसलिए आया है ताकि हम यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन कर सकें। पर काशिता इसको ले गया। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हमें चुपचाप बैठना चाहिए, अगर ग्रेड सी के लिए है तो ये, कि काशिता जो है ग्रेड ई का ही है। तो ये बोलता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो ये मॉन्स्टर है वो बहुत सारे जो गार्डियंस है उसको मारने गए हैं तो उसको बचा लेंगे। फिर उनकी मारिका कहती है कि ये सही रहेगा कि हमारे एडवेंचरर दूसरी पार्टी के एडवेंचर के बीच में आए। तो ये बात सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैं जाऊँगा और काशिता को लेके आऊँगा। फिर लड़की बोलती है मैं चलूँगी। तो फिर बोलता है नहीं इस बार मैं ही जाऊँगा। लड़की इसकी बात मानने के तैयार हो जाती है और कहती है ऑल राइट, मैं सामान इकट्ठा कर देती हूँ। फिर सामान दे देती है उसको और फिर उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बाहर चला जाता है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर फॉरेस्ट में पहुँचता है तो उसकी आँखें खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची होती है। तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है जो काशिता की होती है। पता लगता है कि उसके पीछे वही मॉन्स्टर लगा हुआ है। उसके बाद जो अपना मेन कैरेक्टर है अपनी तलवार निकाल के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर जो वो सांप होता है वो सिर्फ काशिता के पीछे पड़ा होता है तो उसको इग्नोर मार के चला जाता है वो। फिर अपना मेन कैरेक्टर भी उसके पीछे जा रहा होता है। तभी जो काशिता होता है वो अपना तीर निकाल के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस विलेज का सबसे अच्छा एडवेंचरर हूँ। उस पर तीर चला जाता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो सांप होता है इस पर हमला करने वाला होता है। जैसे ही जो अपना मेन कैरेक्टर होता है इसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो मर जाता है। जिसे देख के काशिता काफ़ी शौक हो जाता है, पर वो जो सांप है दोबारा अटैक करने वाला होता है। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर है वो तलवार की शीर बना के उन पर अटैक करता है, उससे पर उसकी तलवार जो है वहाँ पे टूट जाती है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर अपने मेन कैरेक्टर पे हमला करने वाला ही होता है। तभी अपना मेन कैरेक्टर कि मैं कौन सी पावर यूज़ करूँ, हीट यूज़ करूँ कि स्टिंग। फिर वो कहता है मैं दोनों यूज़ करूँगा। फिर वो एक तलवार के टुकड़े को बहुत ही तेज़ी से उसके मुंह में दे मारता है जिससे उसका मुंह पूरा ही फट जाता है और फिर वो मर जाता है। फिर ये देख के जो गैरियर होता है काफ़ी शौक हो जाता है। फिर हमें पता लगता है कि काशिता पॉइजन हो चुका है। फिर जो काशिता होता है वो काफ़ी डर जाता है, कहता है क्या अब मैं क्या मरने वाला हूँ। फिर वो बोलता है जो प्रेमी कैरेक्टर बोलता है नहीं, वो एक पोटली से एंटी वेनम निकाल के काशिता के जो पैर पे लगा देता है। तो फिर पूछता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। तो बोलता है कि मैं जब अपनी क्विज पूरी कर रहा होता हूँ तो साथ साथ इस पर पढ़ाई भी कर रहा होता हूँ जिससे मुझे इतना सब कुछ पता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब मुझे पता चला कि इस दुनिया में कुछ भी सीखो वेस्ट नहीं होता, मुझे हर कोई कुछ चीज़ काम आ जाती है। फिर जो अपना काशिता है वो फूट के रोने लग जाता है और फिर अपना मेन कैरेक्टर काफ़ी थक जाता है जिससे वहीं पे वो लेट जाता है। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे काशिता आकर बोलता है गुड मॉर्निंग बड़े भाई।
फिर इसके बाद ये सुन के सारे लोग शौक हो जाते हैं और कहते हैं, बड़े भाई क्या तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? फिर गशिता बोलता है, कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ इस दुनिया में हम जो भी सीखते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता। तो ये बोल हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, ये बात तो मैंने से कल कही थी। फिर उसके बाद कैरी कहता है कि मैं जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ और आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फिर जो लड़की बोलती है, ठीक है, पर ये भी बिजी चल रहा है। और उसके बाद जो गैरी ये सोच रहा होता है, क्या 4D अभी भी हीरो से फाइट कर रहे होते हैं। फिर तभी हमें एक वॉरियर दिखाया जाता है जो काफ़ी घायल हो चुका होता है, जो अपने हारने का इल्ज़ाम अपने असिस्टेंट पे लगा देता है। ये बात सुन के जो वहाँ का प्रिंस होता है वो उसको निकाल देता है और फिर ये बात सुन के वो वहाँ से भाग जाता है वो बंदा। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद उसमें से एक जनरल कहती है कि हमें उसको ऑफिस बुला लेना चाहिए। फिर जो प्रिंस होता है कहता है, तुम किसकी बात कर रही हो? फिर वो बोलती है कि मैं बात कर रही हूँ डैनियल की, जो हमारा फर्स्ट स्टेशन था। फिर डैनियल की बात सुनते ही जो इनका राजा होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है। फिर वो बताती है कि वो सारे काम परफेक्टली किया करता था, मेडिसिन के बारे में भी उसको पूरी जानकारी थी और हमारी केयर भी किया करता था वो। पर ये बात जो बाकी जनरल होते हैं उनको पसंद नहीं आती। फिर यहीं पता चलता है कि जो ये जनरल होती है ये डैरियर को लाइक करती है। फिर वहीं पे वो कहती है कि डैरियर कैसे उसकी हेल्प किया करता था बिना किसी की नोटिस करे हुए। और फिर वो बोलती है कि हमने उसे खोने के बाद ये रियलाइज़ किया कि हमें उसकी कितनी ज़रूरत है और डेमन किंग आर्मी की विक्ट्री के लिए हमें यही रहेगा कि हम उसको बुला लें। ये बात सुनते ही जो वहाँ का राजा होता है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैनियल, ये नाम मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं सुनना चाहिए। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है लंच कर रहा होता है और वहीं पे जो गैरियर है और वो लड़की है वो लड़ रहे होते हैं कि मैं इससे लंच कराऊंगा मेन कैरेक्टर को। फिर वहीं पे जो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जब मुझे अपने होम टाउन से निकाला गया था तो मुझे ये पता नहीं था कि ये जो घर है मेरा होम टाउन बन जाएगा। फिर इसके बाद वो दुआ करता है जो 4 डीमन है वो वहाँ पे ठीक से होंगे। फिर यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।